Formation of differential equation. Formation of differential equation. दिखाई दे रहा है पेन से? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन का मतलब है टू रिमूव कांस्टेंट टर्म. To remove constant term. To remove constant term. To remove constant term का मतलब है constant term कब रिमूव होती है? By differentiation. By differentiation. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, कोई भी कारण देगा, उस कारण से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करवाएगा. तो आपने क्या करना है, वहां से रिमूव करना है कांस्टेंट टर्म को. और कांस्टेंट टर्म कैसे रिमूव होगा? बाय डिफरेंशिएशन. कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे? जितने कांस्टेंट होंगे उतने टाइम में डिफरेंशिएट करना है. जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे उस कारण के अंदर उतने टाइम में डिफरेंशिएट करना है. फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन y is equal to mx plus c, where m and c are constant. m and c are constant. ये कोई कारण गिवन है, लाइन की कार्रवाई है. y is equal to mx plus c. उसको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करनी है, फॉर्म करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है. कंस्ट्रक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग गिवन कर्व इज दिस. उसने बताया m और c कांस्टेंट है. आपने करना क्या है, यहां से m को एलिमिनेट करना है और c को एलिमिनेट करना है. कितने कांस्टेंट है? दो कांस्टेंट आपके पास. तो इस कारक को कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे आप? इस फर्स्ट कारक को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे आप, टू टाइम, बिकॉज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. किसी भी कारक में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उस कारक को उतने टाइम ही डिफरेंशिएट करना है. और दोनों कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट कर देंगे आप, m और c को. सिंपल डिफरेंशिएशन है. डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट टर्म विद रेस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू mx प्लस c. राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका dy ओवर dx, dy over dx is equal to m as it is, मल्टीप्लायर है, x का 1 हो गया, c का 0. तो मेरे पास dy over dx आ गया यहां से m, वन टाइम डेरिवेटिव पे. अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करें. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे लिखते हैं d over dx of dy over dx is equal to d over dx of m. m is constant. इसका मतलब हो गया d2y over dx स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी मेरे पास. दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर 2 डिग्री 1, हैविंग ऑर्डर 2 डिग्री 1 एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि dy over dx आपके पास डिग्री 1 में नहीं है. इसलिए यहां पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में m भी नहीं है और c भी नहीं है, दोनों कांस्टेंट ऑमिट हो गए. तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है टू रिमूव कांस्टेंट टर्म. और कांस्टेंट टर्म कब रिमूव होगा? बाय सिंपल डिफरेंशिएशन. अब डिफरेंशिएशन, जितने आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, हर कार्य में बता के देगा वो किस कार्य में इतने कांस्टेंट है, उतने बार ही उस कार्य को डिफरेंशिएट करना है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे आप. तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास. उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री आपको दिखाई दे रहा है. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, दो बार डिफरेंशिएट है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया और उसकी डिग्री 1 हो गई. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर वो डिग्री कहलाती है. तो ये कहलाएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और कंस्ट्रक्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग गिवन कर्व. तो जितने आपके पास कांस्टेंट होंगे उतने टाइम ही आपने डिफरेंशिएट करना है. नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है. नंबर ऑफ कांस्टेंट 1 है तो सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करना है. नंबर ऑफ कांस्टेंट 3 है तो 3 बार डिफरेंशिएट करना है. उसके बाद वहां से आपने कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है.
तो जहां भी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आएगी, इसका मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल साफ पिक्चर हो कि हमें रिमूव करना है कांस्टेंट टर्म को। और रिमूव द कांस्टेंट टर्म किस मेथड से? डिफरेंशिएशन से। क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर हम कांस्टेंट ऐड करते हैं x dx, तो उसका इंटीग्रेशन हम लिखते हैं x² 2 + c। ये हम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं। हमें चाहिए एलिमिनेशन ऑफ द कांस्टेंट, एलिमिनेट द कांस्टेंट। कांस्टेंट को एलिमिनेट किससे करेंगे? बाय डिफरेंशिएशन। तो क्या मतलब हुआ? जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय द गिवन कर्व, उस कर्व में जितने कांस्टेंट होंगे उतने टाइम ही आपने उसको डिफरेंशिएट करना है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखिए कर्व, डिफरेंट कर्व के ऊपर हम सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ जाएगी आप लोगों के। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कहीं भी आप कंफ्यूज ना हो उसमें। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू रिमूव कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म कब रिमूव होगी? बाय डिफरेंशिएशन। सिंपल डिफरेंशिएशन से आप कांस्टेंट टर्म को रिमूव कर देंगे बाय सिंपल डिफरेंशिएशन। xy is equal to c cos x, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन का। देखिए दो तरीके हैं, पहले सिंपल तरीके से मैं सोल्व कर देता हूं। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां मेरे पास दोनों वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो यहां पर प्रोडक्ट रूल का यूज करूंगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। On the right hand side, c is constant, derivative of cos x। तो यहां से मेरे पास आ गया x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू सी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x। और इस एंगल का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, अंडरस्टूड है। एक बार ही डिफरेंशिएट करना, आपके पास एक ही कांस्टेंट है, तो एलिमिनेट सी को एलिमिनेट करना हमने फर्स्ट कर्व में से। एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कांस्टेंट एक ही है। तो यहां से रिजल्ट आ गया x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस साइन x इज इक्वल टू सी की वैल्यू निकाली मैंने यहां से माइनस साइन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, और इस c की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है? देखें, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स पहले लिख लिया, फिर ब्रैकेट एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस का साइन एक्स। ये सी की वैल्यू पुट कर दिया। इस कॉस अपॉन साइन को क्या कह सकते हैं? कॉट एक्स कह सकते हैं। तो ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स ब्रैकेट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कहीं भी आपके पास कांस्टेंट नहीं है, x है y है, दोनों वेरिएबल है, cot x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा? 1 होगा, एक बार डिफरेंशिएट है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? डी वाई ओवर डी एक्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डी वाई डी एक्स की पावर 1 है, तो उसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है आपके पास। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ऑर्डर 1 डिग्री 1 यहां से कांस्टेंट से पता लग जाएगा। जितने कांस्टेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर डिग्री है। एक कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर 1 होगा, 2 कांस्टेंट है तो उसका डिग्री उसका ऑर्डर 2 होगा, 3 कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक ही कांस्टेंट था, उस कांस्टेंट को 1 कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है तो एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। 1 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। दोबारा मैं डिफरेंशिएट कर नहीं सकता, इसलिए मैंने वहां से सी की वैल्यू निकाली, कांस्टेंट की वैल्यू, और कांस्टेंट की वैल्यू को गिवन कर्व में पुट कर देंगे फर्स्ट कर्व में, तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी।
मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। ये चीजें पता होनी चाहिए। ये कब होगा? जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दें, करो, ये है आपके पास। और देखिए फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन y is equal to a of x plus b upon x, where capital A and B are constant. Capital A and B are arbitrary constant. कितने कांस्टेंट आपके पास? दो कांस्टेंट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ये इक्वेशन 1 है आपके पास। आपके पास दो कांस्टेंट है तो आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। इस कर्व को 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे आप। इसको आप ऐसे लिख लें, y इज इक्वल टू ax प्लस b, इसको लिख लें x की पावर -1। इसका डिफरेंशिएशन करें आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया dy ओवर dx। a मल्टीप्लायर है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस b पावर बाहर आ गई, x की पावर 1 कम हो गई। तो मेरे पास हो गया यहां से dy ओवर dx इज इक्वल टू a माइनस b x की पावर -2। दिस इज इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट गिवन कर्व है, उसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास dy ओवर dx आ गया। अब मेरे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग सेकंड अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव हो गया आपके पास dy ओवर dx का दोबारा डिफरेंशिएशन हो गया। इसका कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस का b पावर बाहर आ गई, वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस। तो मेरे पास क्या बना यहां से, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2b अपॉन x क्यूब। डबल डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 2b अपॉन x क्यूब। अब डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद भी कांस्टेंट रह गया आपके पास। अब उससे ज्यादा आप डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से b की वैल्यू निकाल लेंगे। x क्यूब को उधर ले आओ, x क्यूब अपॉन 2 d2y ओवर dx स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू b। ये b की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दे, यहां पुट कर दे b की वैल्यू, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। a और b की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ b, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड। b की वैल्यू सेकंड इक्वेशन पुट करें तो सेकंड इक्वेशन क्या है, देखिए आपके पास dy ओवर dx, dy ओवर dx इज इक्वल टू a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख लिया इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। b की वैल्यू आपके पास x क्यूब बाई 2 इंटू d2y ओवर dx। कैपिटल B की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू a माइनस 1 बाई 2x d2y ओवर dx, d2y ओवर dx स्क्वायर। यहां से a की वैल्यू निकाली मैंने, इसको लिख दिया dy ओवर dx प्लस का 1 बाई 2x d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये कैपिटल A की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये कैपिटल B की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यूज को, कैपिटल और कैपिटल B को फर्स्ट कर्व में पुट कर दूंगा तो मेरे पास एलिमिनेट हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ A and B in equation फर्स्ट। तो ये y एज इट इज,
x पहले लिख लिया, a की वैल्यू, a आपके पास ये रहा, dy over dx प्लस 1/2x d2y over dx स्क्वायर, a ऑफ x, x पहले लिखा इंटू a की वैल्यू ये रही आपके पास, प्लस 1/x, 1/x इंटू b, b ये रहा आपके पास x³ 2 d2y over dx स्क्वायर। तो यहां से रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू x dy over dx प्लस 1/2 x स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर प्लस 1/2 x स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर। एक x कैंसिल हो गया, इन दोनों को कलेक्ट कर दिया, सेम टर्म है दोनों, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स dy over dx, ये हो गया 1x स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर। दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। और बढ़िया लिखना चाहते हैं आप तो आप इसको लिख ले x स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर प्लस x dy over dx minus y is equal to 0. This is the required differential equation having order 2, highest order derivative दो बार डिफरेंशिएट है, ऑर्डर 2 हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, डिग्री 1 हो गई, एंड दिस इज नॉन लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव दोनों एक साथ मल्टीप्लाई है, therefore this is a नॉन लीनियर इक्वेशन। तो जितने कांस्टेंट होंगे उतने बार ही डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद एलिमिनेशन की कंडीशन फॉलो करनी है कि किस तरह से हम ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू को एलिमिनेट करें, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। और देखिए इसी पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंट कर्व देगा, उन कर्व से आपने एलिमिनेट करना है, आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट आपके पास फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इम्प्लिसिट इक्वेशन है दिस, या वो ऐसे दे देता x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या वो ऐसे दे देता x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या वो ऐसे दे देता है x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स की कर्व है, ये हाइपरबोला की कर्व है, ये इंटरसेक्ट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन है, और ये आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इम्प्लिसिट इक्वेशन है, ये भी इम्प्लिसिट इक्वेशन है, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, और ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। चारों के अंदर 1, 2, 3 और 4 सभी में कॉमन रूल है। यहाँ कितने कांस्टेंट हैं? ये आपके पास कैपिटल ए और कैपिटल बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। यहाँ ए और बी कांस्टेंट है, यहाँ भी ए और बी कांस्टेंट है, यहाँ भी ए और बी कांस्टेंट है। इन चारों का सॉल्यूशन कॉमन स्टेप से चलेगा, उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं करना, जितने कांस्टेंट है उतने टाइम आपने एलिमिनेट करना है, उतने बार डिफरेंशिएट करना है। इसको इक्वेशन 1 कहा मैंने, differentiating first with respect to x। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है आपने, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने टाइम डिफरेंशिएट करें। a मल्टीप्लायर है, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x, x का 1 होता है, b कांस्टेंट है, मल्टीप्लायर है, ये हो गया 2y, और यहां से हो गया dy over dx कांस्टेंट का 0। तो मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट ये आ गया 2ax प्लस 2by इंटू dy over dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से x और y को सेपरेट कर देना है।
यही स्टेप है जो समझने का स्टेप है। फर्स्ट पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो कांस्टेंट दो बार डिफरेंशिएट करना ही करना है। तो फर्स्ट टाइम जो डिफरेंशिएशन करने पे रिजल्ट आएगा उसमें एक्स और वाई को वन साइडेड ले जाए पहले। तो मेरे पास हो गया बी वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, टू बी वाई इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस स्टेप में कांस्टेंट वन साइडेड करना है, वेरिएबल वन साइडेड करना है। इस क्वेश्चन में भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी कांस्टेंट वन साइडेड, वेरिएबल वन साइडेड। तो यहां से हो गया y अपॉन x, इस x को इधर ले आया, इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ऐसा मैं लिख सकता हूं, कांस्टेंट वन साइडेड हो गया, वेरिएबल वन साइडेड हो गया। ऐसा करेंगे तभी इसका सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लायर की टर्म है वेरिएबल के साथ, कभी खत्म नहीं होंगी, ये हमेशा चलती जाएंगी। इम्प्लिसिट फंक्शन हो, कांस्टेंट साथ हो, तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करना है, श्योर है ये। तो आप अपनी फिर नोटबुक में लिख लें, इफ द गिवन कर्व बी ऑफ द फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, then after first step or first differentiation we separate the variables and constants, we separate the variables as well as constant। अब मैं लिख रहा हूं differentiating again with respect to x। इसका आप दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और ये सेकंड फंक्शन कहलाएगा। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। ए अपॉन बी दोनों कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 होगा, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये y अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx एज इट इज इनटू, या कैसे रूल लगाए, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, u अपॉन v, डिनोमिनेटर एज इट इज, into differentiation of numerator minus numerator as it is, differentiation of denominator upon denominator का whole square, upon denominator का whole square। यहां से हो गया y upon x into d2y over dx square plus dy over dx, यहां से हो गया x dy ओवर dx माइनस y इंटू 1 अपॉन x। उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं, y अपॉन x d2y ओवर dx स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये dy ओवर dx इस dy ओवर dx से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया x dy ओवर dx का होल स्क्वायर होल पावर 2 माइनस का y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन एक्स। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, कहीं भी कैपिटल और कैपिटल भी नहीं है, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसका ऑर्डर 2 होगा। 2 बार डिफरेंशिएट है क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जितने कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी आपके पास ऑफ दिस इम्प्लिसिट फंक्शन। इस कार्य में भी एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद स्मॉल a स्क्वायर b स्क्वायर को सेपरेट कर लेंगे इसकी तरह। इसमें भी सेम कंडीशन है और इसमें भी सेम कंडीशन है। ये इलिप्स है, ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन की कर्व है, इंटरसेक्ट फॉर्म। जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, इम्प्लिसिट की इक्वेशन होगी, इम्प्लिसिट का कर्व होगा, उसके अंदर जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद
कांस्टेंट वन साइडेड कर दें, वेरिएबल वन साइडेड कर दें, और उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन कर दें। जैसे ही दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास ये रिजल्ट आएगा, दिस इज इक्वल टू 0 चल रहा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितने कांस्टेंट है उतने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। और चाहिए थोड़ा सा हायर डेरिवेटिव की एक्सरसाइजेस बच्चे ने ध्यान से पढ़ी है ना डिफरेंशिएशन के अंदर, वो इजीली सोल्व कर लेगा, कहीं दिक्कत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, y is equal to xy is equal to a e की पावर x b e की पावर माइनस x प्लस x square, where capital A and B are constant, capital A and B are arbitrary constant, capital A as well as capital B are arbitrary constant। दो कांस्टेंट आपके पास कैपिटल ए और कैपिटल बी। सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये फर्स्ट कर्व आपके पास, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे पास ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। ऑन द राइट हैंड साइड ए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का 1 होगा, प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स का -1 और एक्स स्क्वायर का 2x। ए ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है। एक बार ऐसे कैसा लिख दें और उसके बाद जो उसकी पावर उसका डेरिवेटिव, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस 2x। ये इक्वेशन नंबर 2। कितने कांस्टेंट आपके पास? दो कांस्टेंट है, तो दो बार डिफरेंशिएट करना ही करना है आपने। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास सेकंड रिजल्ट आएगा। जब उसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट बनेगा यहां से, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस इस y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इज इक्वल a एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज x का 1 माइनस b मल्टीप्लायर है e की पावर माइनस x का -1 और प्लस का 2 इंटू एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा आपके पास। तो यहां से हो गया x, ये हो गया d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx, और एक dy dx ये रहा, तो इसको हो गया 2 टाइम dy over dx प्लस dy over dx, तो 2 टाइम ऑफ dy over dx इज इक्वल, इधर से आ गया a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और प्लस का 2। अब एक्सपोनेंशियल के साथ लिखा है a और b कभी फिनिश नहीं होंगे, हमेशा साथ चलते रहेंगे। दो से ज्यादा बार डिफरेंशिएट आप कर नहीं सकते, हमने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया उसका, क्योंकि डबल डेरिवेटिव आ गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां से एक्सपोनेंशियल के साथ जब भी पेयर है उस कांस्टेंट को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया x d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2dy ओवर dx माइनस का 2
इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। जब भी एक्सपोनेंशियल के साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो उसकी वैल्यू फॉलो कर लेंगे। अब इस फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मैं सोल्व कर सकता हूं। फ्रॉम फर्स्ट मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं तो मेरे पास हो गया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस एक्स। ऐसा मैं लिख सकता हूं, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर को उधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा। इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह इस कंप्लीट ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस एक्स, इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं तो मेरे पास क्या बनी डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन आ गई मेरे पास यहां से x d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 dy ओवर dx माइनस का 2 इज इक्वल टू a की पावर x प्लस b की पावर माइनस x इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंप्लीट आप चेक कर रहे हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कहीं भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। दो बार डिफरेंशिएट किया हमने क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका ऑर्डर 2 होगा और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी आपके पास। जब भी एक्सपोनेंशियल के साथ टर्म होगी आपने उसको उसी कंडीशन के साथ फॉलो करवाना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के साथ भी कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखी जाएगी वो हमेशा मल्टीप्लाई होती रहेगी, किसी केस में भी वो फिनिश नहीं होगी। इसलिए उसकी वैल्यू हम वहां से रिप्लेस करके चलेंगे तो हमें उस रिजल्ट की कंडीशंस पता लगेंगी। ये केस तो थे मेरे पास जब मेरे को डायरेक्ट कर्व दे रखी है। अब वो कर्व भी हमारे से बनवाएगा और उसका सॉल्यूशन भी पूछेगा। अभी तक तो डायरेक्ट कर्व दे रखी थी उसने। अब तक हमने डिस्कस किया कि जो कर्व थी वो गिवन है आपको, कर्व जो है वो आपको गिवन है, बट लोग मत करिए। अब वो आपको इक्वेशन देगा, इक्वेशन आप फॉलो करेंगे और उसके बाद आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करनी है। फाइंड द फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन from the differential equation of the family of circle touching x axis at origin। पढ़ ले एक बार स्टेटमेंट को। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है। उसने कहा कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस आपके पास, टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। इफ टचिंग एक्स एक्सिस at origin, this implies center of circle। ये जो सर्कल बन रहे हैं आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल्स, उनका सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन वाई एक्सिस, लाइज ऑन वाई एक्सिस। इस सर्कल का सेंटर हो गया 0 और A। वाई एक्सिस के ऊपर
एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मेरे पास क्या आया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, पहले सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे आप, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 a and radius a इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉलो करना है जिसका सेंटर y एक्सिस पे लाई करेगा, और y एक्सिस पे लाई करेगा तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, रेडियस a होगा। ये इस सर्कल का सेंटर हो गया, इस सर्कल का सेंटर भी यही होगा, इस सर्कल का सेंटर भी यही होगा। तो जब भी आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल की बात करें और वो कहे कि एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को टच करता है ओरिजिन के ऊपर, इसका मतलब उसका सेंटर लाई करेगा वाई एक्सिस के ऊपर। लिखा है मैंने, इफ द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, दिस इंप्लाइज दैट सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो क्या बनेगा आपके पास, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी। एग्जैक्ट इक्वेशन क्या हुई आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये कर्व बनी मेरे पास, अब तक कर्व देता था वो, अब हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट दे देगा कि फैमिली ऑफ सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, ये वो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है ओरिजिन के ऊपर। तो पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लेंगे आप। अब इसमें देखें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a, वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a, इसको एक बार ही डिफरेंशिएट करना है और एक को एलिमिनेट करना है। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 2x प्लस पावर बाहर आ गई y माइनस a, वन पावर लेस, पावर को भूल जाए, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx और a का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। a का डिफरेंशिएशन 0 हो गया आपके पास। तो क्या रिजल्ट बना यहां से, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, यहां लिख देता हूं। मेरे पास आ गया 2x प्लस 2 ऑफ y माइनस a इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब मेरे को चाहिए a की वैल्यू, क्योंकि a को एलिमिनेट करना है, तो यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने इसको लिख दिया 2 y माइनस a dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x। इस 2x को राइट हैंड साइड में ले गया, ये कैंसिल हो गया आपके पास। इसको लिख दिया y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का a डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। वाई इंटू डी वाई डी एक्स माइनस a डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। इस x को इधर ले आया माइनस x को, तो ये हो गया y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x इज इक्वल टू a ऑफ dy ओवर dx। ऐसा मैं लिख सकता हूं। मेरे को a को एलिमिनेट करना है, तो a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू क्या आई, यहां से a की वैल्यू आ गई y dy ओवर dx प्लस x अपॉन dy ओवर dx इज इक्वल टू a। ये a की वैल्यू आई, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, dy ओवर dx जो है dy ओवर dx, इसको हम y1 लिख सकते हैं, इसको y1 लिख सकते हैं। तो यहां से हो गया y1 प्लस x, इसको y1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a। ऐसा मैं लिख सकता हूं। a की वैल्यू को यहां पुट करेंगे आप फर्स्ट टर्म में, और यहां पुट करेंगे, तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। The value of a in equation first. देखिए, put value of a in equation first. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए आपके पास ये है y1
y माइनस वाई वाई वन प्लस एक्स अपॉन वाई वन और इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वाई वन प्लस एक्स अपॉन वाई वन। जहां जहां ये लिखा था सब जगह फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए ऑफ ए स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी। इस कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर बेटा अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स क्योंकि इसके लिखा उसने इसका स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी कांस्टेंट नहीं है आपके पास तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल की टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अगर वो कहता है टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, अगर वो वाई एक्सिस पे टच करता वाई एक्सिस एट ओरिजिन तो आपके पास क्या केस बनेगा फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। वाई एक्सिस ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस ये ओरिजिन आपके पास वाई एक्सिस ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है वाई एक्सिस एट ओरिजिन वाई एक्सिस एट ओरिजिन तो आपके पास ये फैमिली ऑफ सर्कल होगी। तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा? इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। सेंटर इसका कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर हो गया a0, रेडियस a रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी फैमिली ऑफ सर्कल जब सर्कल टच करेगा y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा। उस केस में ये होगी a को एलिमिनेट करना है, a की कांस्टेंट है। इसका सॉल्यूशन आप खुद सोल्व करेंगे। जब y एक्सिस को टच करता है ओरिजिन के ऊपर तो उसका केस है आपके पास। तो इसका सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। x एक्सिस और y एक्सिस के दोनों केस बता दिए मैंने। फिर भी कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर लें। अब फैमिली ऑफ सर्कल फॉर्मेशन होगी डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर। उस कंडीशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे आप तो आपके पास रिजल्ट आएगा। आगे इस पे नेक्स्ट फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल सर्कल फाइंड द differential equation of all circles passing through origin then another passes through origin and having center on axis of x and center lies on axis of x. Form a differential equation. All circles passes through origin. Origin से पास होते हैं और सेंटर लाई करता है x एक्सिस के ऊपर। जब भी all circles की बात करेगा इक्वेशन ऑफ all circles तो लेट करेंगे लेट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is the general equation of circle 11th class में था ये। coefficient of x square y square unity होगा gfc 2gx 2fy plus c is equal to 0. अब उसने आगे this circle first कहता है कि वो passes through
origin, that is 0 0. x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो क्या रिजल्ट आया आपके पास? x0 y0 x0 y0 c इक्वल x और y की जगह 0 पुट कर दिया, तो यहां से क्या आ गया? c की वैल्यू 0 आ गई। c को 0 पुट कर दे आप यहां, तो आपके पास इक्वेशन क्या रिड्यूस हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इक्वेशन रिड्यूस हो गई क्योंकि c 0 हो गया आपके पास, बिकॉज द सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन। अगर वो ओरिजिन से पास होता है तो 0 0 जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपके पास कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी। c 0 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन रिड्यूस हो गई। और उसने कहा कि जो सर्कल है उसका सेंटर, इसका सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल सेकंड, ऑफ सर्कल सेकंड बी, इसका सेंटर होगा -g और -f, -g और -f, -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, -12 कोफिशिएंट ऑफ x is 2g, -12 कोफिशिएंट ऑफ y is 2f। ये कैंसिल हो गया, तो इसका सेंटर आ गया, इस सर्कल का सेंटर -g और -f। अब दिस सेंटर, बट सेंटर लाई ऑन x एक्सिस। सेंटर कहां लाई करता है? x एक्सिस के ऊपर। सेंटर कहां लाई करता है? इसका सेंटर यहां लाई करता है x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस का मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0। y कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इंप्लाइज, ये है y कोऑर्डिनेट, f इज इक्वल टू 0। सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, तो आपके पास f0 हो गया। f0 पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में आप f0 पुट करेंगे, पुट f इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड, तो आपके पास क्या रिड्यूस हो गया इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो सर्कल था सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका सेंटर था -g -f और इसका सेंटर लाई करता है x एक्सिस के ऊपर, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 f के पास, तो f की वैल्यू 0 होगी, तो इक्वेशन रिड्यूस ये होगी। अब इसके अंदर कितने कांस्टेंट है? इसमें एक ही कांस्टेंट है g, एक बार डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएटिंग थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या डेरिवेटिव आएगा? 2x प्लस 2y dy ओवर dx प्लस 2z इंटू 1 इज इक्वल टू 0। एक बार डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। अब मेरे को g की वैल्यू चाहिए, g को एलिमिनेट करना है, तो मैंने इसको लिख दिया 2x प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू -2z। इस 2z को राइट हैंड साइड में ले गया क्योंकि g की वैल्यू चाहिए मेरे को। 2 सभी में कॉमन है, तो मेरे पास हो गया x प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -c। इस माइनस साइन को इधर ले आओ, तो देयरफॉर g की वैल्यू होगी आपके पास -x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। ये g की वैल्यू आई मेरे पास। इस g की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन थर्ड, पुट वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन थर्ड, पुट वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन थर्ड। g की वैल्यू को पुट करेंगे तो मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x ऑफ g। g की वैल्यू है मेरे पास -x प्लस वाई
dy over dx इज इक्वल टू 2। इसको सोल्व कर लें आप, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 2x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2xy dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी जिसमें कहीं भी कांस्टेंट ना g है ना f है ना c है। दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ द कर्व वेयर द कर्व passes through the origin and whose center lies on x axis। जो सर्कल है, जब भी सर्कल किसी पॉइंट से पास होगा या ओरिजिन से पास होगा तो आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेके चलेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होगी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पहले उसको ओरिजिन से पास करवा दें, जैसे इसको ओरिजिन से पास करवाएंगे तो वहां से c कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद उस सर्कल का सेंटर निकाल लें, और इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। वैसे भी मैंने लिख के बताया आपको, माइनस हाफ इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस हाफ इंटू कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो वहां से सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वहां से अब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास एफ है क्योंकि ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का कोऑर्डिनेट है, तो एफ की वैल्यू 0 पुट कर दें। एफ की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0। और इसके अंदर एक ही कांस्टेंट आपके पास g को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एक बार ही डिफरेंशिएट करना क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास, यहाँ से g की वैल्यू निकाल लें और जो g की वैल्यू आती है उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहां से आप कंप्लीट कर लें। इससे पहले मैंने डेफिनेशन वगैरह बताई थी,